स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आयुष डॉक्टर मोतीलाल अवासे और अंजड़ सिविल अस्पताल के डॉक्टर के बीच में हुआ वाद विवाद। सिविल अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि नगर अंजड़ में आयुर्वेद के डॉक्टर मोतीलाल अवासे लगातार अपने काम ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं। वो कभी कभार अस्पताल 5 से 10 मिनट के लिए आते हैं और गायब हो जाते हैं। इसी बात को लेकर सिविल अस्पताल स्टाफ के मौजूद डॉक्टर के द्वारा उनसे चर्चा की गई। चर्चा के दौरान सिविल अस्पताल के डॉक्टर अजय पिपलिया में और आयुष डॉक्टर आवासे एक दूसरे पर भड़क गए। इस बात को लेकर सिविल अस्पताल के डॉक्टर जेपी पंडित, डॉक्टर रोहित मंडलोयेव, डॉक्टर अजय पिपलिया एव ड्यूटी पर उपस्थित स्टाफ ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी श्रीमती जमरे को शिकायत पत्र हस्ताक्षर युक्त भेजकर शिकायत की। वहीं डा पिपलिया के द्वारा कलेक्टर बड़वानी को शिकायत पत्र दिया एवं मांग की उच्च स्तरीय एक जांच कमेटी का गठन किया जाए और सिविल अस्पताल के पूरे स्टाफ के बयान लेकर उचित कार्यवाही की जाए। वहीं 1 वर्ष पूर्व से आयुष डॉक्टर की उपस्थिति पत्रक भी अजड़ सिविल अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। बावजूद आयुष डॉक्टर मोतीलाल आवासे की सैलरी निरंतर निकलाना भी जनचर्चा का विषय है। वहीं जिला आयुष अधिकारी के द्वारा वेतन को निकालना भी जांच के दायरे में आता है। इतनी बड़ी लापरवाही जिला स्तर पर कैसे हो रही है, इसको लेकर आयुष डॉक्टर मोतीलाल आवासे से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल के डॉक्टर अनावश्यक मेरे प्रति दुर्भावना रखकर वातावरण खराब कर रहे हैं। मैं अपनी ड्यूटी पर प्रतिदिन आता हूं। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। देखिए क्या हुआ कि बैठ के बुलाया उन्होंने मुझे चेम्बर में, बैठ के बात कर रहे थे। उन्होंने बोला कि मैं आपका ट्रांसफ़र करवा दूंगा, है ना, ट्रांसफ़र करवा दूंगा। तो मैंने इतना बोला कि आप करवा दो, मेरे विभाग का मैं देख रहा हूँ। जब एलोपैथिक में बैठा रहे तो उधर का काम करवा रहे, जब अच्छा लग रहा था। उसके बाद उधर से मेरे विभाग में बैठने लगा, उनका कोई काम नहीं हो रहा है। मेरे अपना आयुष विभाग का काम हो रहा है, इधर बैठ रहा हूँ, अपने टाइम से बैठ रहा हूँ। उसके बाद उस चीज़ को इशू बनाया जा रहा है। सर वो बोल रहे हैं कि लगातार आप अनुपस्थित भी रहते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं बैठता हूँ लेकिन 10-20 मिनट इधर उधर हो जाते हैं। कुछ समस्या है, कुछ जैसे बाहर निकल गए, बिल्डिंग से बाहर निकल गए 10-20 मिनट, तो उसी चीज़ को इशू बनाया जा रहा है। तो आपसे दुश्मनी जैसा माहौल दिख रहा है। अंजड़ सिविल अस्पताल के डॉक्टर पंडित साहब से, पंडित साहब ये जो आयुष विभाग के अंदर जो डॉक्टर हैं वो कई दिनों से नहीं बैठते हैं और कई इनकी शिकायतें भी आ रही है। चूँकि आप पिछली बार भी जब यहाँ पर मुख्य अधिकारी थे तब भी इस प्रकार की शिकायत आई थी, तो क्या हुआ था सर उस समय? पहले इनकी उपस्थिति जो हमारे द्वारा वेरीफाई करके भेजी जाती थी, हमारे काउंटर सिग्नेचर होते थे। लेकिन अब पिछले 1 वर्ष से फिर चूँकि इनकी शिकायतें आती थी और नियमित उपस्थित नहीं होते थे, तो फिर हमने अकाउंट जो उपस्थिति थी उस पर काउंटर सिग्नेचर करना बंद कर दिया। तो शायद अब कैसे उपस्थिति जाती है पता नहीं। सर अभी भी जब से आप आए हैं तब से डॉक्टर जो है आयुष विभाग के जो डॉक्टर हैं वो अभी भी अनुपस्थित रहते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, ऐसा जो मरीजों जो आते हैं तो वो बोलते हैं कि चिकित्सक कहाँ है, तो लगातार उपस्थिति तो इनकी नियमित नहीं होती है। तो डॉक्टर साहब आज कुछ वाद विवाद भी हुए डॉक्टरों के बीच के अंदर, इनके बीच में बोलचाल भी हुई है। अन्य डॉक्टरों ने जब इनका विरोध किया कि भाई आप आइए, आपके सेक्शन में बैठे, इसकी जानकारी है आपको? नहीं, इस बारे में तो नहीं, पोस्टमार्टम रूम में। सर आयुष चिकित्सक डॉक्टर मोतीलाल आवासे काफ़ी दिनों से इस संस्था के अंदर अनुपस्थित है और आज इसको लेकर के आपके डॉक्टरों के बीच में कुछ वाद विवाद भी हुआ, क्या पूरा प्रकरण बताएं? लगातार हमें सूचना मिल रही थी कि डॉक्टर मोतीलाल आवासिया संस्था में अनुपस्थित रहते हैं। उसके लिए आज डॉक्टर अजय पिपलिया और मैंने बात करने के लिए उन्हें अपने कैबिन में बुलाया। तो बात करने के समक्ष उन्होंने धमकियाँ देना शुरू कर दी कि आप मेरा क्या कर लोगे, मैं तो आयुष चिकित्सा अधिकारी की सुनूंगा, आपकी क्यों सुनूंगा। इस मैटर पर बहस हो गई थी उनकी। सर इसको लेकर क्या वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, किन किन अधिकारियों को सूचित किया है? अभी हमने CMHO को लेटर दिया है, कलेक्टर साहब को एक लेटर दिया है और इनके जिला आयुष अधिकारी को एक लेटर दिया है। सर धमकियों में क्या कहना पड़ा सर इनका? यही था कि आप मेरा क्या कर लोगे, आप कहाँ ट्रांसफ़र करा लोगे, मैं छत्तीसगढ़ तक नौकरी करके आ चुका हूँ।
सर ये लगातार अनुपस्थित रहते हैं और किसी भी मरीज का इलाज नहीं करते हैं, तो क्या आयुष अधिकारी जो जिला आयुष अधिकारी वो कभी जांच करने आए यहाँ पर? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है। सर जैसा बताया जाता है कि इनकी जो सैलरी निकल रही है बगैर सिविल अस्पताल के जो डॉक्टर जो हैं उनके अभिप्रमाणीकरण के बाद ही निकलती है, लेकिन वो आप तो दे नहीं रहे कि दे रहे हैं आप? हमारे पास इनकी उपस्थिति का कोई पत्रक नहीं आता है। ये 2 साल पहले ही पंडित साहब के तब से इनकी उपस्थिति पत्रक पे साइन नहीं की जा रही है। वो तो काफ़ी दिनों से बंद पड़ी हुई है। हाँ, बंद पड़ी। तो अभी इनकी उपस्थिति कौन प्रमाणीकरण कर रहा है? ये अभी हमारे पास इनकी उपस्थिति का कोई पत्रक नहीं आता है। ये खुद प्रमाणित करके जिला आयुष चिकित्सा अधिकारी को भेजते हैं। सर इस मामले में आपने आयुष चिकित्सा विभाग से कुछ चर्चा की अभी जब विवाद हुआ उसके बाद में? अभी हमने उन्हें एक लेटर भेजा है, उसकी CMHO से और जानकारी लेंगे इस बारे में। का आपसे और कितने अन्य चिकित्सकों से विवाद हुआ, क्या कारण था ये? कारण ये रहा कि नगर के एक वरिष्ठ जो आयुर्वेदिक का इलाज करते हैं वो कुछ समय पहले आए थे कि यार आपके आयुष अधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं रहते, मैं कभी भी उनको उपस्थित नहीं देखता हूँ। तो उस संबंध में मैं और डॉक्टर रोहित केबिन में बैठे हुए थे और इनको बुलाया गया कि डॉक्टर साहब आप उपस्थित पहले भी नहीं रहते हो तो अब तो रहा करो आप। तो इनके द्वारा ये बोला गया कि मेरा विभाग अलग है, आपका विभाग अलग है, आपके विभाग का मेरे विभाग से कोई लेना देना नहीं और आप बोलने वाले मुझे कोई नहीं होता। ये कंटिन्यू जब से मैं मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हुई है तब से मैं ये निरंतर देख रहा हूँ कि पिछले 1 वर्ष से तो ये निरंतर है कि ये उपलब्ध ही नहीं रहता है। ये 5 मिनट के लिए उपस्थित होते हैं और यहाँ से चले जाते हैं और इसका पूरा स्टाफ गवाह है, पूरा स्टाफ गवाह है, बताएगा कि उपस्थित कभी नहीं रहता है। 1 वर्ष पूर्व किसी बात पर डॉक्टर पंडित जो इंचार्ज थे उनसे भी इनकी कहा सुनी हुई थी। डॉक्टर पंडित ने इनको मना कर दिया था कि भाई मैं आपके उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं करूँगा क्योंकि आप उपस्थित नहीं रहते हो। उस दिन के पूर्व तक इनके उपस्थिति पत्रक पर यहाँ के प्रभारी के हस्ताक्षर होते थे। उसके बाद से न ये उपस्थित है यहाँ पे आज तक और न ही यहाँ से किसी अधिकारी के हस्ताक्षर होकर इनकी उपस्थिति की जाती है और ये बिल्कुल उपलब्ध कभी नहीं रहते हैं। यहाँ पे 5 मिनट के लिए आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। इनका कंपाउंडर यहाँ बैठा रहता है और सारी OPD पर्चे रजिस्टर से ये फर्जी एंट्रियाँ इनके रजिस्टर में करते हैं। किसी भी प्रकार की एक दवाई भी इन्होंने किसी मरीज को आज तक नहीं दी है। और जब इनको बोला गया तो ये दादागिरी दिखाई कि मेरा ट्रांसफ़र आप करा दो, जहाँ कराना है वो कर लो, मेरा जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो। मेरी तो साल भर से आज तक सैलरी बिना उसके निकल रही है और आगे भी निकलती रहेगी और आप इस मामले में और ऊँची आवाज़ में फिर बात करके खड़े होकर गाली गलौज करने लगे। तो उस दौरान वाद विवाद बढ़ गया। सर इसको लेके अगला कदम क्या रहेगा चिकित्सक? अगला कदम यही रहेगा कि अगर हमारे विभाग से इनका कोई लेना देना नहीं है तो इनका विभाग इन पर कार्रवाई करे कि ये उपस्थित नहीं रहते और अगर इनका विभाग भी नहीं करता है तो आने वाले समय में ये यहाँ पे उपस्थित रहें, बस यही चाहते हैं। सर जैसा जो प्रदेश और केंद्र शासन लगातार आयुर्वेद की तरफ ध्यान दे रहा है और आयुर्वेद के ही डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, क्या कहेंगे इसको? ये तो इनके अधिकारियों ने देखना चाहिए कि आप अगर माननीय मोदी जी भी देखिए आप आयुर्वेदिक को बढ़ावा देते हैं और अगर ऐसी स्थितियाँ हैं तो हम क्या ये लोग क्या आयुर्वेदिक को बढ़ावा देंगे? जो 5 मिनट भी OPD में उपस्थित नहीं रहते हैं और एक मरीज को भी इलाज नहीं दे रहा है।